बरदरान अज़ीज़, शुक्र है उस खुदावंद मुतआल का, शुक्र है उस खालिक अकबर का कि जिसने एक मरतबा फिर ये मौका फ़राहम किया कि हम तमाम आज़ादार एक जगह के ऊपर जमा हुए, एक जगह के ऊपर यकजा हुए, इस सबब से कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करके इन मरहूम के लिए ईसाल करें। जैसा कि तमहीदन मैं आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ कि ये मजलिस ही है कि जो सबब बन जाया करती है हमारे और आपके दरमियान एक मुलाकात की। वरना देखें कि तमाम के तमाम इंसान मसरूफ़ रहते हैं अपने अपने कामों में, अपने अपने मशगूलियात में, लेकिन जैसे ही ऐलान होता है कि फ़लाँ वक्त पर फ़लाँ जगह के ऊपर फ़लाँ साहब के लिए मजलिस का इनेकाद किया गया है, हर इंसान अपनी मशगूलियत को छोड़ करके आ जाता है नाम हुसैन के ऊपर जमा होने के लिए, और इसी के सहारे अपने तमाम दोस्तान से मुलाकात भी कर लेता है। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस का ये छोटा फ़ायदा है? इंसान एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहा है। सबसे कीमती जो इस ज़माने में है वो वक्त है। किसी इंसान के लिए इंसान अगर वक्त दे दे तो समझ लो सब कुछ दे रहा है, लेकिन नाम हुसैन के ऊपर इंसान अपना वक्त देकर ये बता रहा है कि हम हुसैन के मुहिब हैं। ये वक्त भी कुर्बान है, ये ज़िंदगी भी कुर्बान है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह ऐसे ऐसे चेहरे हैं जिनकी हफ्तों में ज़ियारत नहीं होती है, हफ्ते में कभी एक ही बार नज़र आते हैं मजलिस में, लेकिन ये माशाअल्लाह मजलिस हुसैन का सदका है कि ज़ियारत हो जाती है, मुलाकात भी हो जाती है और मौला हुसैन का जिक्र भी हो जाता है और उन मरहूमीन के लिए सवाब भी हो जाता है कि जिनके लिए वो मजलिस बरपा की जाती हैं। एक और सलवात का सहारा देते चले बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत जिसको हम रोज़ाना अपनी नमाज़ों में पढ़ते हैं, खुदावंद मुतआल अपनी पाको पाकीज़ा किताब में इरशाद फरमा रहा, इन्ना अअतवैना कल कौसर। आप बखूबी तर्जुमे से वाकिफ़ हैं, उलमा की मौजूदगी है माशाअल्लाह से। कब्ल इसके कि मैं इस आयत की तरफ आऊँ, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस आयत को खुदा ने कब नाजिल किया, इसके बारे में कई रवायात हैं। इस आयत को खुदा ने कब नाजिल किया, कई रवायात हैं कि इस आयत को खुदा ने कब नाजिल किया। एक रवायत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन एक ऐसे जाकिर से सुनी है कि जिसके ऊपर हम निस्बत नहीं दे सकते हैं कि उसने बगैर पढ़े बयान कर दी हो मिंबर से। एक शख्स है कि जो कलमा पढ़ता है, खुदा के ऊपर ईमान भी रखता है, लेकिन रसूल को नहीं मानता, रसूल के लिए दिल में बुग़्ज़ रखता है, जिसका नाम था आस बिन वाइल। माशाअल्लाह उलमा की मौजूदगी है, मुतालिया करते हैं हज़रात, वाक़िफ़ हैं। आस बिन वाइल जो रसूल के कलमा तो पढ़ता है लेकिन रसूल के ऊपर ईमान नहीं रखता, रसूल से बुग़्ज़ रखता है। एक मरतबा का वाक़या गुज़र रहा था कि रसूल से मुलाकात हो गई उसकी रास्ते में, रसूल से गुफ्तगू करने लगा। जब गुफ्तगू से फारिग हो गया तो अभी चंद कदम बढ़ा था कि उसे दूसरा शख्स मिला। उसने कहा कि तुम किससे गुफ्तगू कर रहे थे? तो अगर रसूल के ऊपर ईमान रखता होता, अगर रसूल से मोहब्बत करता होता तो जवाब ये देता कि ताहा से बात कर रहा था, यासीन से बात कर रहा था, मुज़म्मिल से बात कर रहा था, मुदस्सिर से बात कर रहा था, अल्लाह के हबीब से बात कर रहा था। लेकिन उसने जवाब क्या दिया? आस बिन वाइल जवाब देता है कि मैं अबतर से बात कर रहा था। लानत हो इस मलऊन के ऊपर कि जो रसूल के सामने अच्छा बन रहा है लेकिन पीठ पीछे क्या कह रहा है कि मैं अबतर से बात कर रहा था। रसूल खुदा के कानों में ये आवाज़ पहुंच गई। रसूल के कानों में ये आवाज़ जब पहुंची ना, उसने कहा कि मैं अबतर से बात कर रहा था। रसूल के कानों में जैसे ही आवाज़ पहुंची, रसूल एक मर्तबा दिल में मग़मूम हुए। रसूल के दिल में एक खदशा पैदा हुआ कि कैसे कैसे लोग हैं इस ज़माने में जो मेरे सामने कुछ हैं और मेरे पीठ पीछे कुछ हैं। और सिर्फ रसूल के ज़माने में नहीं बल्कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके सामने कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो देखिए मैं आपके सामने जुमला रोक के यहाँ पर कहता चलूं कि जब भी कोई आपके सामने ऐसा बंदा आ जाए ना कि जो आपके मुंह के सामने कुछ हो और आपके पीठ पीछे कुछ हो, तो समझ लीजिएगा उसका ताल्लुक रसूल से नहीं बल्कि उसका ताल्लुक आस बिन वाइल से है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
ये ज़माने को मद्देनज़र रखते हुए जुमला आपके सामने आ गया। ये बहुत ज़्यादा है आज के ज़माने में कि ऐसे हज़रात आपको मिलेंगे कि जो आपके सामने आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन 4 कदम पीछे हटेंगे, फला साहब तो मैं हटाओ, दफ़ा करो भाई। तो समझ लें कि ऐसे आदमी का ताल्लुक किससे है? आस बिन वाइल। आस बिन वाइल ने क्या कहा कि मैं अबतर से बात कर रहा था। देखें, बस मुतवज्जे रहें, ज़्यादा देर आपको रहमत के साए में नहीं रखना, मुश्किल से 15 से 20 मिनट। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। जैसे ही रसूल के कानों में यह आवाज़ पहुंची ना कि किससे बात कर रहा है, क्या मैं अबतर से बात कर रहा था। अब रसूल के दिल में एक गम की वो तारी हो गई कि भाई कैसा बंदा है कि अभी मुझसे बात कर रहा था, मेरी तारीफ़ें कर रहा था, और अभी जाके क्या कह रहा है कि अबतर से बात कर रहा था। अभी रसूल ये सोच ही रहे थे कि एक मर्तबा जिब्राइल आयत लेकर के नाजिल हो गए, इन्ना अतवैना कल कौसर, ऐ रसूल हमने तुम्हें कौसर अता किया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही जिब्राइल ये आयत लेकर के नाजिल हुए कि ऐ रसूल हमने तुम्हें कौसर अता किया है, रसूल खुदा के चेहरे पे एक मर्तबा एक मुस्कुराहट आ गई कि जब अल्लाह मुझे कौसर अता कर रहा है तो ये आस बिन वाइन कौन होता है कि जो मुझे अबतर कहे। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। अभी जैसे ही आस बिन वाइल ने कहा कि मैं अबतर से बात कर रहा था, जिब्राइल आयत लेकर के नाजिल हो गए, इन्ना अतवैना कल कौसर, ऐ रसूल हमने तुम्हें कौसर अता किया है। अच्छा, कौसर के माना में भी इख्तलाफात हैं। बाद रिवायात में मिलता है कि कौसर से मुराद जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, और बाद लुगात में कौसर से मुराद औलाद कसीर लिया गया है, और दूसरी रिवायात में और भी कौसर से मुराद लिए गए हैं। तो पता ये चला कि कौसर से मुराद औलाद कसीर ले लिया जाए, या जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ले लिया जाए, या कौसर से मुराद बाद हजरात हौज़े कौसर की मुराद लेते हैं कि अल्लाह ने रसूल खुदा को हौज़े कौसर अता किया। तो मैं यहाँ पर एक जुमला रोक के कहना चाहता हूँ कि कौसर से मुराद चाहे औलाद कसीर हो, या जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हो, या हौज़े कौसर हो, ये सारी की सारी मिल्कियत रसूल खुदा की ही है। जुमला आप तक के अगर पहुंच जाए तो आप वाज़ेह हो जाए, चाहे जितने भी माने हो जाएं, ये अल्लाह ने मुअय्यन किया है सिर्फ रसूल खुदा के लिए। भाई फातिमा जैसी बेटी क्या अल्लाह ने किसी और को अता की है? क्या हौज़े कौसर अल्लाह ने क्या रसूल के अलावा किसी के लिए बनाया है? क्या औलाद कसीर अल्लाह ने किसी और को अता किया है? अच्छा, आप यहीं पे बात को रोक के यहाँ पर माने आपके लिए चलता हूँ। औलाद कसीर से आप मुराद ले लें, हौज़े कौसर के माने औलाद कसीर। अब देखिए, मैं नाम लेके नहीं कह रहा हूँ, इशारा कर रहा हूँ। आप अपने बरादरान के यहाँ देखते हैं वो सलावात क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला वसल्लिम, वो उनकी जो भी सलावात है कि वो रसूल के ऊपर सलावात पढ़ते हैं, और आले रसूल और औलाद रसूल के ऊपर सलावात नहीं पढ़ते हैं। बहुत अहम मैसेज दे रहा हूँ इस मजलिस में। आपने अहले सुन्नत की आपका मुसाबका अगर हो गया हो, सामना हुआ हो, तो कभी आपने उनकी सलावात सुनी हो। उनकी सलावात क्या होती हैं? अल्लाहुम्मा सल्ले अला वसल्लिम अला वज़िक व बारिक। उनकी बहुत लंबी सलावात है, लेकिन उसमें औलाद रसूल का और आले रसूल का तज़किरा नहीं होता। यानी कि वो भी इस बात के कायल हैं कि अल्लाह ने रसूल को कोई औलाद नहीं अता की। गोया लफ्जों को बदल के कहा जाए तो वो भी आस बिन वाइल के कायल हैं, वो भी रसूल को अबतर समझते हैं। इसीलिए वो ये नहीं कहते कि सलावात हो रसूल के ऊपर और आले रसूल के ऊपर। अगर वो इस बात के कायल होते कि रसूल की औलाद भी है और आल भी है, तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि सलावात हो रसूल के ऊपर और रसूल की आल के ऊपर। हम ये सलावात पढ़ के ये बता रहे हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि हम सलावात पढ़ते हैं मोहम्मद के ऊपर और उनकी आल के ऊपर, और ये बता रहे हैं कि मोहम्मद भी है, मोहम्मद की आल भी है, मोहम्मद की औलाद भी है। गोया हम ये अपने आप को बता रहे हैं कि हमारा ताल्लुक आसबिन वाइल से नहीं है, बल्कि हम इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि अल्लाह ने रसूल खुदा को औलाद कसीर अता की है। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आल कहते किसे हैं? आल कहते ही उसे हैं कि जिसकी औलाद होती है, जिसकी नस्ल में औलादें होती हैं, उसी की आल हुआ करती है। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो गोया आस बिन वाइल ने जो ये जाहिर किया था ना
कि औलाद कसीर से माना मुराद लिए गए थे। अच्छा, दूसरी बात, इस बात से ये भी साबित हो गया कि अब जो रसूल के ऊपर सलावत पढ़े और उनकी आल के ऊपर सलावत ना पढ़े तो गोया उसका ताल्लुक़ किससे है? आस बिन वाइल से। उसका ताल्लुक़ रसूल से नहीं हो सकता, इसलिए कि रसूल को अल्लाह ने औलाद कसीर अता की हैं। और अगर आपको इसका सबूत ढूंढना हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। रसूल की एक औलाद आज भी जिंदा है और पर्दे गैब में मौजूद है, और ऐसी वैसी औलाद नहीं है बल्कि मोहम्मद के नाम से ही मंसूब है, जिसका नाम भी मोहम्मद है। भाई रसूल खुदा ने क्या कहा था कि अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। मेरा पहला भी मोहम्मद है, दरमियानी भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। गोया रसूल की औलादों में से एक मोहम्मद आज भी दुनिया में बाकी है, जो पर्दे गैब में रह करके हमारी हिदायत कर रहा है और आस बिन वाइल की औलादों को यह बता रहा है कि देखो तुम रसूल को अबतर मुराद ना लेना, इसलिए कि रसूल की औलाद मैं हूं और आज भी इस कायनात में बाकी हूं और तुम्हें हिदायत दे रहा हूं। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। रसूल की औलाद आज भी पर्दे गैब में रह कर की हमारी हिदायत कर रही है। और जो कल ये कह रहा था ना कि रसूल अबतर हैं, क्या किसी ने सुना है कि आस बिन वाइल कौन था या उसकी औलाद का तस्करा कभी आपने सुना? मेरे ख्याल से आपने इससे पहले सुना ही नहीं होगा, इस मजलिस से पहले, कि आस बिन वाइल कौन था, नहीं सुना होगा। तो गोया पता ये चला कि रसूल के ऊपर या आले रसूल के ऊपर जो उंगली उठाता है या इल्ज़ाम लगाता है या उनको बुरे लक़ब से उनको निस्बत देता है तो उनका ही खात्मा नहीं होता है, बल्कि उनकी औलाद का, उनकी नस्ब का, उनकी हर चीज़ का खात्मा हो जाता है। और उसका जीता जागता मिसाल, उसकी जीती जागती मिसाल है आस बिन वाइल, कि जिसने रसूल को निस्बत दी अबतर की, और तब से लेकर के आज तक के न आस बिन वाइल का पता, न आस बिन वाइल की औलाद का पता, न आस बिन वाइल के नसब का पता। किस लिए? इसलिए कि उसने अल्लाह के रसूल को निस्बत दी थी अबतर की। अब ज़रा सोचें कि जो रसूल के ऊपर अबतर की निस्बत लगाए, अगर अल्लाह उसका ये आलम कर सकता है तो जो औलाद रसूल और आले रसूल को निस्बत दे उसका अल्लाह क्या कर सकता है। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गोया मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ने क्या कहा कि इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ रसूल हमने तुम्हें कौसर अता किया है। कौसर से मुराद मैंने आपके सामने बयान किया कि कौसर से मुराद बाज़ हज़रात कहते हैं कि औलाद कसीर मुराद लेते हैं, बाज़ हज़रात कहते हैं कि कौसर से मुराद जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, बाज़ हज़रात इससे मुराद लेते हैं कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर है। लेकिन मैं यहाँ पे एक जुमला रोक के कहना चाहता हूँ कि देखिए, हौज़े कौसर हो या कौसर हो, कौसर चाहे जो भी हो वो आएगा आले मोहम्मद के यहाँ ही। अगर तुम्हें कौसर पे सैराब होना है तो चाहे दुनिया में सैराब होना हो या आखिरत में सैराब होना हो, तुम्हें औलादे रसूल के यहाँ, आले रसूल के यहाँ आना ही पड़ेगा। अगर तुम भी उनके साथ शुमार हो जाओगे कि जो अबतर कहते हैं रसूल को, तो ना दुनिया में कौसर से सैराब हो पाओगे ना आखिरत में कौसर से सैराब हो पाओगे। एक सलवात पढ़े बार मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो गोया पता ये चला कि कौसर जो भी हो वो रसूल के यहाँ ही तुम्हें नज़र आएगा, चाहे वो हौज़े कौसर हो या कौसर हो या औलाद कसीर हो। और माशाअल्लाह अल्लाह ने रसूल खुदा को औलाद कसीर अता की। आप देखें कि जब रसूल खुदा तबलीग करने निकलते थे तो लोग क्या कहते थे कि इन्हें रोकने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें तबलीग करने दो, इसलिए कि इनकी कोई औलाद नहीं है, ये तबलीग करेंगे इसके बाद इनकी जो शजरा है ये ख़त्म हो जाएगा, यहीं से इनकी कोई औलाद ही नहीं है। लेकिन माशाअल्लाह उसके बाद अल्लाह ने रसूल खुदा को एक बेटी अता की जिसका नाम सिद्दीक़ा ताहिरा अज़रा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और उस बेटी के नस्ब में अल्लाह ने 12-11 इमामों को रखा। और कैसे इमाम? ऐसे 11 इमाम कि जो अपने ज़माने में हर चीज़ से बुलंद थे।
किसी को अगर इल्म की दरकार हुई तब भी फातिमा की औलादों के पास आए, किसी को शुजाअत की दरकार हुई तब भी फातिमा की औलादों के पास आए, किसी को फजीलत की दरकार हुई तब भी फातिमा की औलादों के पास आए। गोया लफ्जों को समेट के ये कहा जाए कि फातिमा की औलादें जिस जिस जमाने में रही हर चीज से अफजल रही। किसी को किसी भी चीज की दरकार हुई तो वो औलादे फातिमा के पास आया। गोया ये औलादे फातिमा के पास नहीं आया बल्कि औलादे रसूल के पास आया, इसलिए कि अल्लाह ने ये जो औलादे रखी हैं ये रसूल खुदा की नस्ब में रखी हैं। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गोया निचोड़ जो ये है, मलबा ये है कि जो आखिर नतीजा ये है कि जो कल अल्लाह के रसूल के ऊपर अबतर का दावा कर रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे, अल्लाह ने उन्हें ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि वो दोबारा अबतर कहने के लायक नहीं रहे। आप देखें कि उस ज़माने से लेकर के उसके बाद से लेकर के किसी ने अबतर नहीं कहा। आपको पता है किस लिए? क्योंकि उन्होंने उसका नतीजा खुद ब खुद देख लिया कि जिसने भी रसूल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया अबतर का, अल्लाह ने उसके हस्बो नसब को इस ज़मीन से नहीं आसमान से भी मिटा दिया। अब जिसका नसब अगर ज़मीन और आसमान में ना हो तो समझ लें कि उसका हसब और नसब सिर्फ आपको एक ही जगह मिल सकता है, वो जगह है जहन्नम। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गोया कहने का मकसद ये है कि अगर कोई रसूल के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, रसूल के ऊपर तुहमत लगा रहा है, तो वो अपने दिमाग में और अपने जहन में ये बात पहले ही पैदा कर ले कि उसका ठिकाना जहन्नम में फिक्स हो चुका है। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि फ्लाइट में जो बेहतरीन वाला टिकट होता है वो बिल्कुल जहन्नम में सबसे नीचे वाले तबके में उसका ठिकाना फिक्स हो चुका है। अब अगर इल्ज़ाम लगाओ तो सोच समझ के लगाना, और सिर्फ रसूल के ऊपर नहीं बल्कि आले रसूल और औलादे रसूल के ऊपर भी इल्ज़ाम जब लगाना तो ये सोच समझ के लगाना कि तुम्हारा ठिकाना, तुम्हारा टिकट जहन्नम के सबसे नीचे तबके में बुक हो चुका है। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस मेरे अजीज़ों अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की जिस आयत को पढ़ा, इन्ना आतवैना कल कौसर, अल्लाह ने रसूल के दुश्मनान के बारे में बयान किया है कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। इस शरह से वाज़ेह होता है कि रसूल के ऊपर तोहमत लगाने वाला और रसूल के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले की आखिरी हालत क्या होगी, इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि जो भी रसूल के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा, जो भी रसूल के ऊपर तोहमत लगाएगा, उसका अंजाम सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नम है। अब यहीं से मैं आपको रब्ते मसाइब ले चलता हूँ कि जब कोई इंसान रसूल के ऊपर तोहमत लगाए, रसूल के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, तो उसका ठिकाना यह है कि अल्लाह उसके हसब व नसब को ज़मीन और आसमान से मिटा देगा। तो ज़रा तसव्वुर करें कि जो इंसान आले रसूल और औलादे रसूल के ऊपर जुल्म करे, वो इंसान के जो औलादे रसूल के सर को तन से जुदा कर दे, जिसके गले को रसूल बोसा लिया करते हैं, जिसके लिए मौलाना सलमान ने कल हदीस पढ़ी थी कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जिसके लिए रसूल कहते हुए नजर आए कि मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से।